जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। पटना पुलिस ने जो खुलासे किए सर वो बहुत डराने वाले, और अगर गिनती के अगर देखें तो हम उसको उंगलियों पर काउंट कर पाएंगे कि महज 25 साल बचे हैं उस साजिश के मुताबिक जब भारत किसी इस्लामिक मुल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए इस तरह के दिवा स्वप्न देखने की सोच रहती है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की सोच का भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन यह बिहार में एक बहुत बड़े साजिश का खुलासा है जी। ये जो हमारे सीमांचल के क्षेत्र हैं, जो हमारे बिहार नेपाल बॉर्डर के क्षेत्र हैं, इनमें कहीं ना कहीं बाहरी तत्वों का बहुत ज्यादा प्रवेश हो गया है और उनको रोकने के लिए बिहार सरकार को और चौकस रहने की आवश्यकता है। और इस तरह से एक साजिश के तहत, और पहले तो मैं बता दूं कि हम सभी समाज को इज्जत देने वाले समुदाय हिंदू समुदाय है। हिंदू समुदाय को भीरू कहना यह उनकी बहुत बड़ी अपनी व्यक्तिगत सोच है। हिंदू समाज जब जागृत होता है तो दुनिया की कोई शक्ति हिंदू समाज को रोक पाती है। सर लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर है कि ये किसी ड्रग्स की तरह लोगों की नसों में, यानी कि देश की नसों में अब घुलने लगे हैं। अब आप देखिए इस पूरे मामले में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब सामने से किसी को तो ये लगेगा कि ये लोग सफेद पोश हैं, लेकिन पीछे किस तरह की प्लानिंग हो रही है ये देश भर से कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? इसको लेके और चौकसी बरतने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं बिहार में इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल हमको देखने को मिल रहा है, सुनने को भी मिलता है। सबूत के अभाव में इस तरह के लोगों को एक शील्ड मिल जाती है। तो सरकार को भी, एक बिहार सरकार को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतने खतरनाक योजना का उन्होंने खुलासा किया। और इसको लेकर के हर जिलों में, खास करके हिमाचल के जिले हैं, बिहार नेपाल सीमा के जो जिले हैं, वहाँ एक बहुत वृहद साजिश का एक छोटा सा यह भाग हो सकता है। इसलिए पूरे जो बहुत ही आवश्यक है। सर आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। सर मैं आपसे ये बात जानने की कोशिश करता हूं, कई लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले आप देखिए हाथरस की घटना, पीएफआई का नाम सामने आया। उससे पहले कई घटनाओं में पीएफआई का नाम सामने आ चुका था। दिल्ली दंगों में कहीं ना कहीं कुछ लिंक्स, ऐसे आशंका जाहिर की जा रही थी। उसके बाद ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी जब पीएफआई सीधे तौर पर उसका नाम जुड़ा है ऐसे तमाम चीजों को लेकर। तो ये कार्रवाई पीएफआई के ऊपर क्यों नहीं होती? इस संगठन को बैन करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जाते? मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के कदम हम हर पहलू को देख करके सरकार कदम उठाती है। और इसमें लेकिन कोई शक की बात नहीं है कि जहां कहीं भी दंगे भड़काए जा रहे हैं, जहां कहीं भी पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई हर जगह नजर आ रही है। और ये सफेद पोश बन के समाज में घुसे हुए हैं, जिनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया संजय जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। श्याम रजक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आरजेडी के नेता हैं और फुलवारी शरीफ के पूर्व विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। फुलवारी शरीफ से सर आज जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है कि क्या 2047 तक भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। सर इस बड़े खुलासे के बाद आप क्या सोचते हैं, किस तरह से कार्रवाई इस पूरे मामले में होनी चाहिए? ये सब बात इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। हाँ। तो वही लोग कह रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। न ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, न इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। ये राष्ट्र जो है वो लोकतंत्र का राष्ट्र, और देश में सभी लोगों का इसमें है। यहाँ सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह सकते हैं। भारत का संविधान जब बाबा साहब ने लिखा था, ये अलग है। कुछ घटनाएं हो रही है, तो कुछ घटनाएं इसलिए भी हो रही हैं जिससे कि हिंदू आतंकवाद और मुस्लिम आतंकवाद का ये सवाल चल रहा है। सवाल आतंकवाद का नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि यहाँ जो कुछ लोग असामाजिक तत्व अपना डेरा बना करके इस तरह से कर रहे हैं। अब यूपी के घटना के बाद, चाहे देश में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, हाँ। इसके बाद दूसरे धर्म के लोगों में जो नहीं सर, दूसरे धर्म के लोगों में डर होगा, चलिए ठीक है, वो तो दूसरा मसला है सर। तो क्या आतंकी संगठनों की तरह काम किया जाएगा? ये तो सरकार की
या जो प्रशासन की विफलता का अंजाम है। सर आप किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे क्या कि ये लोग जो दस्तावेज के जरिए सामने आए उसमें लिखा गया साफ तौर पर कि जो पड़ोसी देश है, मुस्लिम मुल्क है, उनकी मदद ली जाए? जो हिंदुवादी जो लोग हैं वो लोग इस सर, आप हिंदुत्व पर कैसे टीकरा फोड़ रहे हैं? हिंदुत्ववादी पर कैसे टीकरा फोड़ रहे हैं सर? सीधे तौर पर इस पूरे देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, आप दूसरों पर कैसे टीकरा फोड़ सकते हैं? दिल टूटेगा तो देश टूटेगा। ये देश सर, आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर। सर, आज एक नेशनल टीवी चैनल पर इस पूरे घटनाक्रम में आप उन लोगों को जस्टिफाई कर रहे हैं। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध हम कर रहे हैं। तो कीजिए ना सर, कार्रवाई की मांग कीजिए। कंट्री बनाने की बात नहीं है। हाँ। ये तो उछाला जा रहा है इन सब बातों को। ये आतंकवादी या जो भी लोग अपराधी तत्व हैं, उग्रवादी तत्व हैं, इन लोगों को पकड़ाए हैं, इन लोगों को और भी पकड़ना चाहिए, खोज करना चाहिए। लेकिन ये सरकार की, प्रशासन की विफलता है। जिस तरह से यहाँ CID होते हैं, उसके IB होते हैं, कई तरह की सूचना केंद्र है, वो लोग क्या सो रहे थे अभी तक? ये सब सवालें अभी क्यों उठ रही है? ये सवाल है कि जब पहले से चल रही, जैसा बताया गया, तो अभी तक क्या कर रही थी पुलिस प्रशासन? अपने नाक के नीचे इस तरह के अगर लोग रह रहे थे किराए के मकान में, तो ऐसे लोगों को पहले क्यों नहीं पकड़ा? ये सवाल है सिर्फ हिंदू आतंकवाद और मुस्लिम आतंकवाद का फैला करके। नहीं सर, आप यहाँ पर जहाँ पर कार्रवाई की बात करें वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन इस पूरे मामले को हिंदुत्व या हिंदुइज्म से जोड़ देंगे तो वो थोड़ा सा समझ से परे हो जाएगा सर। निश्चित ये वही है, हिंदू आतंकवाद और मुस्लिम। ठीक है सर, ये एक बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन मौजूदा समय में कम से कम आप इस बात को तो मानते हैं कि ऐसे तत्व जो आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन